अभी लाइव, फटाफट बताओ, अभी लाइव लाइव, आई थिंक दैट वी आर लाइव। हे गाइस, हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल है गाइस? जल्दी फटाफट बताओ कहाँ से आप लोग आ रहे हो, ज्वाइन किया है मुझे, फटाफट मुझे बताओ गाइस, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, अपने बारे में बताओ यार। हे गाइस, हेलो परवीन गर्ग, हाय, हेलो। क्लास पोस्टपोन है? कुछ क्लासेस पोस्टपोन? मेरी क्लास पोस्टपोन नहीं होती कोई भी। सो गुड आफ्टरनून श्रेया, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है गाइस? आर्मी, हाउ आर यू? सो आज का पेपर कौन से स्टेट का पेपर है गाइस? फटाफट बताओ। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट कि आज का, अच्छा साउंड वगैरह सब ओके है ना? आई एम ऑडिबल, विजिबल, माई ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी इज स्टनिंग, राइट? बहुत अच्छी है। Paper is quite good and I want that you have to compare, you should compare the paper from other states. Let us see what is the level of the paper and can we finish it within 20 minutes or not. So let us start the paper. Maharashtra. Okay, so the first question for you. As per Dalton sign, the symbol of hydrogen atom represented. What will be the cutoff? भाई ऑप्शन तो देख लो आप पहले। डन है क्वेश्चन? आंसर आंसर आंसर। पंजाब पेपर को एनालिसिस करने के लिए कहना रवजो सर का। ओके, जैसा आप कहें। ए ऑप्शन। नाइस यार, तोड़ू फोड़ू, ऐसा आंसर लेकर के तो नहीं बैठे हो ना? ये आंसर लेके तो नहीं बैठे हो? बट मुझे पता है आप मेहनत करते हो, ऐसा नहीं है। आप आंसर्स बता रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता है, और वैसे भी कुछ खास बड़ी चीज नहीं थी वो। ओके, सो दैट क्वेश्चन वाज जस्ट के सिंबल पता होना चाहिए, वो डॉट वाला सिंबल जो वो हाइड्रोजन का था। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये थोड़ा सा मेहनत मांग रहा है। क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी? क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ने वाली है? ना, आई डोंट थिंक सो। चेन लेंथ को अच्छे से पहचानिए, फटाफट आंसर कीजिए। क्या आप इसे बना पाएंगे? बना लेंगे ना? आई नो, यस आप बना लेंगे। देखिए तो 2 CH2 है, पहले एक CH3 है, फिर 2 CH2 है, और फिर लास्ट में जो कार्बन है ना उस पर 3 CH3 लगे हुए, 3 CH3 like this. Okay, so we will start so that के longest chain is there and we will have the numbering such that के more and more substituents are involved, more and more substituents are involved, है ना? और वो भी कहाँ पर है? सेकेंड पोजीशन पे। 2-2 वाले आंसर हो सकते हैं, लेकिन कार्बन चेन तो 5 की है, सो दिस इज द आंसर। डन है? फोड़ दिया, ओह, फोड़ डाला भाई, ऑसम, लेट, फोड़ डाला सबने। तो 2 क्वेश्चन तो तोड़ू फोड़ू थे एकदम। कितने सेकंड के गाइस? 30 सेकंड है ना? 30 सेकंड है ना? कुछ लिख रहे हो आप चैट बॉक्स में, बड़ी बातें आ रही है। सर मैम हैं, मैं सारी हूँ। प्लीज पुट वीडियो NTSC वीडियो टू तमिलनाडु ऑल्सो, प्लीज पुट इट एज सुन एज पॉसिबल सर, एग्जाम इज नियरिंग, प्लीज कमिंग 27 सर। ओके, तमिलनाडु से रिलेटेड चाहिए भाई। सुन लिया मैंने आपकी बात है। आई हर्ड यू, आई रेड यू, सो डोंट वरी, वी विल कीप दैट इन माइंड। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड मेटल इज डन बाय, अब देखो महाराष्ट्र वाले में एक्सट्रैक्शन आ रहा है, ऐसे हर स्टेट में एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, बट स्टिल यहाँ पर आ रहा है। यदनेश, कट ऑफ एनालिसिस प्लीज। यदनेश, आई थिंक दैट कि योर स्कोर was around 150-55 and that is 150 around ना, that is kind of कि हाँ possibility है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो यार, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। अच्छा, लीचिंग मेथड आप आंसर बता रहे हो। लीचिंग मेथड में होता क्या है गाइस? कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं लीचिंग मेथड? दैट मीन्स के किसी केमिकल प्रोसेस, किसी केमिकल के साथ मिक्स करके नए कंपाउंड बना करके फर्दर एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में जाते हैं। गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में अक्सर क्या करते हैं? पोटेशियम साइनाइड को मिक्स करते हैं, है ना? सो लेट अस सी कि आपका आंसर क्या है। एकदम परफेक्ट है, सही आंसर। ओके, फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड्स के लिए होता है, मैग्नेटिक वाला किसके लिए होता है? जब मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है या तो और में या तो इंप्यूरिटी में, तब यूज होता है। हाइड्रोलिक सेपरेशन तो खैर आपको पता है बहुत रेयर ही यूज किया जाता है, ये तो बहुत ही कम यूज किया जाता है। अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग मेथड है। लीचिंग मेथड गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए बहुत फेमस है ना? ओके, नेक्स्ट। सो अभी तक जो हमने 3-4 क्वेश्चन देखे उसमें वो गोल्ड, कौन से क्वेश्चन को आप सही बोलोगे? वैसे सच्चाई में कोई क्वेश्चन था नहीं ऐसा जिसमें कि आप फंसो। कंपेयर एटॉमिक रेडियस ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम को कंपेयर करने दिया बोरोन से, लिथियम से। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है?
बड़ी एनर्जी है, आपने भी क्लास खत्म की और फिर से, हाँ जी क्या किया जाए। अच्छा अभिदीप आप थे भाई, अपन तो बस पहुंच गए वापस, यही है जिंदगी। आप लोगों के नाम चलिए आ जाइए फटाफट बताइए कौन सा आ रहा है। सर टफ था महाराष्ट्र का पेपर इस बार। हाँ वैसे टफ तो नहीं, बट हाँ कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, ऐसे तो टफ ना ही बोले, बट ठीक है रिलेटिवली जो पेपर अभी तक हमने देखे उसमें अच्छा पेपर ये है ना। सो क्या आ रहा है, मोह माया बताइए। मोह माया आ गया ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी भाई देखा जाए ऑप्शन सी। ओहो ऑप्शन सी सच में सही। अब लॉजिक बता दे मुझे कैसे आपने ये बना दिया। बहुत आसान सा लॉजिक है, एल्कली मेटल है तो साइज बड़ा ही होगा है ना, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो जाना था। एल्कली मेटल है तो सी ऑप्शन पे अगर नजर गई है तो सी ऑप्शन ऐसे ही आप चूज कर सकते हैं, हाँ ये तो परफेक्ट है। बाकी आप लेफ्ट टू राइट देखिए, ये जो एलिमेंट्स रखे हुए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट रखे हुए हैं, जहाँ पे साइज डिक्रीज करता है, तो बाकी ऑप्शन भी इसलिए सही नहीं होंगे क्योंकि आप बाकियों में क्या, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज करना चाहिए, बट बाकी ऑप्शन इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो बहुत ही धाकड़ परफॉर्मेंस आपका, और ये सीन आपके लिए डेडिकेटेड है। ऑसम यार, बैक फ्लिप, ये बैक फ्लिप कहलाता है पता है ना, ये जो आयरन मैन कर रहा है दिस इज कॉल्ड बैक फ्लिप। और 2021 में मुझे सीख जाना है बैक फ्लिप, नहीं तो 2021 जो है मेरा वेस्ट हो जाएगा, सॉरी। हाँ 2021 का टारगेट है मेरा, किसी तरह से मुझे सीख जाना बैक फ्लिप। कम ऑन टू द 5 क्वेश्चन गाइस, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एक से ज्यादा, 4 में से 2 प्रोसेस हैं जो कि ऑक्सीडेशन वाले हैं। मोह माया ट्रेंड कर रहा है रोमो इज ट्रेंडिंग एंड मोह माया इज ट्रेंडिंग। ओके ऑप्शन एफ बताया भाई, डी एफ टाइप कर दिया और फिर डी लिख रहा है भाई मेरा। चल कोई बात नहीं, पहला ऑक्सीडेशन प्रोसीजर है, हाँ जी इलेक्ट्रॉन का लॉस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन का लॉस। सो ए एंड डी, ओह ये टच ना करो स्क्रीन के, आंसर दिखा देता है। सो गाइस 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे स्कोर बताओ 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। छठा क्वेश्चन है, मुझे स्कोर बताओ फटाफट। आर्मी स्कोर बता दो, स्कोर बता दो। व्हाट इज द स्कोर? 5-5, 4/5, ऑसम। लेथल 5 आउट ऑफ 5, ऑसम यार। और क्या चल रहा है? अभिदीप का भी 5-5 है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इसी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। 4 आउट ऑफ 5 मोह माया के नाम। ओके सो व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन प्रोपाइन। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है? सर पिछले साल तो टफ था पिछले साल से टफ था। हाँ जी अभी देखते हैं 10 क्वेश्चन के बाद देखते हैं और फिर फाइनली पेपर खत्म करते हैं, तो देखते हैं कि क्या हाल। चलो 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 फटाफट। 20 मिनट इज आवर टारगेट गाइस। क्या है प्रोपाइन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? सही तो काउंट करोगे ना? प्रोपाइन 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 प्रोपाइन, सही है क्या? 3 बॉन्ड यहां से, एक 4 4 3 7 और एक 8 8 आंसर आया क्या? 8 आंसर आया, 8 आंसर आया। 8 इज द आंसर, डी होगा। वाई 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 वाई, ए इज द आंसर गाइस। क्या कर रही है ये है ना प्रोपाइन। यहां से 3 बॉन्ड आ गए यार, यहां से 1 बॉन्ड, यहां से 3 बॉन्ड और यहां से 1 बॉन्ड, ओवरऑल 8 आ रहे गाइस। क्या कर रहे हो? हाँ पक्का आपको भूख लग गई इसीलिए आप ये सब हरकतें कर रहे हो है ना। पिज्जा किसका इसका फेवरेट है और कौन सा पिज्जा फेवरेट है? फटाफट बताओ तो यार। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, जरा गेस करना मेरा कौन सा फेवरेट होगा। कौन सा पिज्जा का फ्लेवर मेरा फेवरेट है? कौन सा पिज्जा का फ्लेवर मेरा फेवरेट है? और इसी के साथ साथ हाँ ये क्वेश्चन, अब ये सब क्वेश्चन है जिन्होंने पेपर को एक्चुअली टफ बनाया। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जैसे पहले भी क्वेश्चन था मेटलर्जी का, तो मेटलर्जी सेक्शन से ना क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसने पेपर को टफ बना दिया है। राइट, यू नॉट ईट पिज्जा भाई, ये कैसे पता लगाया भाई तूने अभिदीप? रोम IQJS और IQC के हैं, कैसे गलत करें पता नहीं सर। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन काइंड ऑफ है ना कि नहीं पता आपको, अगर नहीं ढंग से पढ़ा हुआ है तो नहीं बनने वाला। मैं ऐसे क्वेश्चन की वजह से बोलूंगा कि पेपर ने अपनी रेपुटेशन बना ली अच्छे क्वेश्चन पेपर के रूप में, ढंग के पेपर के रूप में, एवरेज से ऊपर लेवल के क्वेश्चन पेपर के रूप में इसने अपने ये बना लिए, क्या बोलते हैं, रेपुटेशन बना ली। सो पहला ऑप्शन भाई ये तो हो नहीं सकता, इससे एल्यूमिनियम तो आएगा नहीं। पहला और डी तो मत लगाना,
नहीं तो मैं रो दूंगा, पंखे पे लटक जाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप। पहला, अब बी और सी में से कुछ लगा गया था, गलत भी होता तो कोई बात नहीं, वैसे करेक्ट आंसर इसका सोडियम एल्यूमिनेट ऐसा है। सोडियम एल्यूमिनेट ना, देखिए सोडियम एल्यूमिनेट एक्चुअली प्रोसेस पूरी तरह से क्वेश्चन में बताया नहीं गया। प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट का जो सॉल्यूशन होता है उसको ना पहले एसिडिफाई करते हैं CO2 पास करके, तब जा करके ना वो AlOH3 वहां से ना प्रेसिपिटेट के रूप में निकलता। पूरी बात बताई नहीं गई है, तो इसलिए क्वेश्चन अपने आप में और भी ज्यादा बच्चों के लिए टफ हो जाता है कि पूरी कहानी नहीं बताई गई है। इससे रिलेटेड डिस्कशन जो है वो अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तब तो इसमें मैक्सिमम चांस है कि ये आपसे या तो नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, स्मार्ट काम कीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन में अगर फंसे ना और टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप बेवकूफ हैं। बताइए क्यों यार, दूसरे क्वेश्चन करो ना, दूसरे क्वेश्चन करो, क्वालिफाई करना जरूरी है, हीरोगिरी नहीं करनी है कि मैंने ना ऐसे क्वेश्चन भी करने। अरे यार वो लास्ट में करना जब तेरे पास पूरा टाइम बचा रहेगा। दूसरे क्वेश्चन कीजिए। अटकाने वाले क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं करते हैं, वो आखिर के लिए बचा के रखते हैं, जब आपके पास सारे क्वेश्चन करने के बाद अब नहीं टाइम है तो आप फिर जो अटेम्प्ट करते हैं। समझ रहे हैं बातों को, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे हैं बातों को, समझिए, बताइए मुझे। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग ना? क्या बताया मैंने, क्या गुरु मंत्र दिया, जल्दी बताओ, क्या गुरु मंत्र दिया मैंने? नहीं बोल रहे हो आप, नहीं सुन रहे हो ना? महाराष्ट्र खेल गया, सुन रहे हो ना? सची, थैंक यू सो मच। मैं तो स्टार्टिंग में मैथ्स और फिजिक्स करता ही नहीं कभी, कोई बात नहीं। बॉडी बिल्डर को ब्रोकली पसंद, आगे पिज्जा। सही भाई। आदित्य, हाउ मच यू गॉट? हैं, डोंट वेस्ट टाइम। हैं यो सर, हैं मतलब, चलो मतलब कि क्या बोल रहे हो, भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे तो नहीं बोल रहे कि डोंट वेस्ट टाइम, हैं? फिर तो कट्टी, अत्ती बत्ती, 100 साल की कट्टी। चलो, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज 87.6। ये एक्चुअल एटॉमिक मास। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम अकॉर्डिंग टू द डॉबरनियर-स्ट्राइड? तो डॉबरनियर-स्ट्राइड से आपको पता है कि 2 आइटम्स का एवरेज लिया जाता है, जो थर्ड आता है ना? बोलिए। हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल एवरेज लिया जाता है। तो कौन से 2 आइटम का एवरेज लेना है, कौन से 2 आइटम का एवरेज लेना है? देखिए तो एवरेज किसका लेंगे? यहां एक प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में कि हो सकता है कि आपने एटॉमिक मास ही भुला दिया हो। तो कैल्शियम का तो अप्रोक्स याद होगा 40, है ना? स्ट्रोंशियम बीच में आएगा, कैल्शियम और बेरियम के बीच में। अब बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो गड़बड़ कर सकता है, थोड़ा तो हो सकता है ना? बेरियम का एटॉमिक मास अगर 137 के क्लोज आपके माइंड में होगा तो आप क्लोज आंसर पे पहुंच सकते हो। बट यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए सरदर्द है क्योंकि एटॉमिक मास क्लोज टू सही वैल्यू दिमाग में होनी चाहिए, है ना? हाँ, बेरियम का नहीं मालूम था। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी स्मार्ट बंदे बनेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए पेपर अगर टफ होगा तो वो सबके लिए टफ होगा। तो कभी भी ये काम नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि यार पेपर टफ है तो मेरा क्या होगा, ऐसे नहीं सोचते दोस्तों। ऐसे सोचते हैं पेपर टफ है, सबके लिए टफ है, मैं इन क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखूंगा। तो मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाई दिए जो फंसा सकते हैं आपको, बट फिर भी बाकी क्वेश्चन है ना बनाने को। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये आसान है। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाएगा, और मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल में दोस्तों कितने कार्बन होते हैं? मिथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं? मिथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो ऑब्वियसली अगर वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाएगा, तो एसिड 1 कार्बन का कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है ना? अब ये क्वेश्चन हो गया एकदम लल्लू। तो अगर इन क्वेश्चन को आप कर लेते हो, टाइम बचता है, तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे लगाना टाइम, बट कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। पेपर हमेशा ये चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस गिरे, पेपर हमेशा चाहता है आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए। तो कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना दोस्तों, यही की है। की टू सक्सेस इज आपका कॉन्फिडेंस। पेपर के क्वेश्चन हमेशा चाहते हैं ऐसा कुछ करना कि आपका बस कॉन्फिडेंस गिर जाए, तो कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है। ठीक है, बीच में क्वेश्चन आ जाए टफ तो वो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। ठीक है, बट दूसरा का कॉन्फिडेंस गिरे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज? कैसे पहचानते हो आप होमोलोगस सीरीज? हाउ डू आइडेंटिफाई द होमोलोगस सीरीज? किस तरह से पहचानते हो होमोलोगस सीरीज? पहचानने का तरीका क्या है? बा बा बा, सा सा सा, डा डा डा, बी बी बी, सी सी सी, डी डी डी। बट होमोलोगस सीरीज कैसे पहचानते हैं? डिफरेंस होता है CH2 यूनिट का। हाँ, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। देखो तो बातें लिखी हुई हैं। ऑप्शन 2, बिकॉज फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्डिहाइड वेयरएज द अदर ऑप्शन रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल सीरीज। तो बाकी सभी जो फॉर्मूले थे उनसे ऑड वन आउट कर दिया गया है ना?
ऑड वन आउट कर दिया गया है। होमोलोगस सीरीज तो अगर मान लो किसी एक फॉर्मूले के लिए, जैसे अल्केन के लिए अगर होमोलोगस सीरीज होगा तो अल्केन के लिए होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 का। अल्कीन के लिए अगर होमोलोगस सीरीज लिखी होगी तो वैसे CH2 का डिफरेंस आएगा। तो पहले आप ये पहचान लो कि कौन सा, इनफैक्ट इसमें ये पहचानना था कि कौन सा ऑड वन आउट हो रहा है। सारे फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं C2H6O, C4H2NO, सबके सब क्या CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2 पर बेस्ड है ना। तो सबका पैटर्न आप देख सकते थे, सब एक ही पैटर्न पर बेस्ड है। तो उससे भी पहचान सकते थे कि ये वाला ऑड वन आउट है। इतना भी कर लेते तो बात बन जाती। तो मैं इसको भी टफ नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा ये भी बहुत ही इजीली हो जाने वाला है। और ये तो खैर महा लल्लू क्वेश्चन है, ए लेवल क्वेश्चन है ये सब। तो फटाफट बताओ इस ए लेवल क्वेश्चन का क्या करोगे, ए लेवल क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे। IUQJS कल है साची, देखना नोटिफिकेशन लग चुका है ना। ए लेवल फटाफट आंसर बताओ। यस, क्या है आंसर, ई ए जय एस्पिरेंट भाई क्या कर रहा है, ई क्यों लिख रहा है। सिलिकॉन के नीचे कौन है गाइस, जर्मेनियम। एंड आर्सेनिक के नीचे कौन है, ये हैं बिलाल भाई, जेड। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंसू आ गए मेरे तो आंखों में, रुला दिया भाई, आंखों में आंसू आ गए हैं। बट वो आंसू भी कह रहे हैं कि बाहर नहीं आना है। लोग क्या क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, जेड लिख रहे हैं। ओहो, जर्मेनियम में ऐसे भी पहचानना था एलिमेंट्स को। प्रेडिक्टेबल में ये भी नहीं बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कि डायरेक्टली पूछ रहे क्वेश्चन को, डायरेक्टली दिखा करके। क्या ही क्वेश्चन है यार, है ना। हाँ, अब एक और क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें कि थोड़ी तो नॉलेज चाहिए, बट ये क्वेश्चन पहले भी आया है, पहले भी डिस्कस किया है क्लास में। रेडिश कलर्ड पॉइजनस गैस। अब रेडिश कलर सारे के सारे ऑप्शन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक ही है रेडिश ब्राउन कलर्ड NO2। खत्म हो गई बात। पॉइजनस तो वो आप आइडिया ले भी सकते हो, पॉल्यूशन के जब डेटाज आते हैं तो उसमें एक NO2 भी होता है ना। एनवायरनमेंट में ऑक्साइड के जब डेटाज आते हैं पॉइजनस गैसेस के लिए, तो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में NO2 आता है, सल्फर के ऑक्साइड्स के अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। अब ये क्वेश्चन, सोए नहीं इसलिए आंसू आ ऑसम, टुडे इज मैथ्स डे। सच्ची हैप्पी मैथ्स डे, साइंस के पुजारियों हैप्पी मैथ्स डे। अगर सच्ची है तो, मतलब ऐसे नहीं, पता नहीं सचमुच में सही है क्या। ओहो, हैप्पी मैथ्स डे गाइस। तो हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 1 मोल में कितने आइटम्स हैं। तो यहां पर यार 1 मोल अगर 1 मोल लिया जाए तो पहले एक मॉलिक्यूल में देख लेते हैं। एक हो गया कैल्शियम का, और यहां पर कितने आइटम्स हैं, 1 2 3, 3 + 2 5, 5 × 2 10, 10 + 1 11। एक मॉलिक्यूल में 11 है, तो फिर 1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना आ जाएगा हैं, 1 मोल में कितना आ जाएगा, 1 मोल में कितना आ जाएगा, 1 मोल में कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ 1 मोल में कितना आ जाएगा गाइस। 1 मोल में कितना आ जाएगा, ओहो हो, डी वाला करना ही कुछ नहीं था, 11 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। चलो बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत। ओ ओ ओ माँ। अब जरा बताओ कौन बोल रहा था महाराष्ट्र वाले पेपर को टफ। माँ खत्म ही हो गया। हाँ जरा बताइए। हाँ जी, आज इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है। ऑसम। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाना। आदित्य, ओके जा रहे हैं, है ना। ओके लीजिए फरमाइश। क्वेश्चन नंबर 11। भाई 11 कहाँ है, भाई 11 कहाँ है, देखिए किसी की फरमाइश थी। लीजिए वापस आ गया, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 डन है। ओ माँ क्या है, गुटर गुला क्या लिख रहे हो भाई चाइनीज में। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हो, है ना। ठीक है आदित्य, डाउट हो गया आपका, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए आइए एक बार फिर से बता दें, ये क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आया तो होमोलोगस सीरीज पता है ना आपको। देखिए होमोलोगस सीरीज ये कहलाएगी,
सेम फैमिली कहलाएगी ना होमोलोगस सीरीज। अगर मैंने लिखा ये C2H6, C3H8, C4H10, तो ये सब अल्केन है और डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का। तो दिस इज अ होमोलोगस सीरीज। समझ में आई बात? देखिए फिर ऐसे ही C2H4 है, C3H6 है, सब अल्कीन है और डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 यूनिट का आ रहा है। तो ये अल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, ये फैमिली है पूरी अल्कीन, ये अल्केन की है। समझ रहे? तो ऐसे ही आप देखते जाइए, इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए। फॉर्मूले का पैटर्न सेम था, तो मैं बोल रहा था वैसे तो शॉर्टकट है, फॉर्मूले का पैटर्न देखो और आंसर निकाल लो, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। अभी आदित्य पूछ रहा था, शायद आदित्य नहीं पूछा था डाउट कि सर ये एल्डिहाइड ही क्यों हो सकता है, कीटोन भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है, बिकॉज के एल्डिहाइड और कीटोन का ना जनरल फॉर्मूला सेम ही आ जाता है। इनफैक्ट के आप पढ़ेंगे आगे 11th में कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या फंक्शनल आइसोमर्स है, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, वो उनका फॉर्मूला सेम रह जाता है। सो यहां पर तो आपको ऑड वन आउट करके बोल रहा था कि ऑप्शन में ये ढूंढ करके बताओ कि कौन सा होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है सेम होमोलोगस सीरीज का। तो ये सारे के सारे सेम ही पैटर्न पे देखिए ना, ऐड करते जाइए, CH2 ऐड कीजिए, यहां पहुंच जाएंगे, CH2 ऐड कीजिए, यहां पहुंच जाएंगे। देख रहे हैं, इस वाले में CH2 ऐड कीजिए, आप यहां आ जाएंगे, इसमें CH2 ऐड कीजिए, यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं आएगा उसमें, तो दिस वन इज ऑड वन आउट। ओके, आओ के मैं एक बार फिर से पहुंच जाऊं लास्ट में, थैंक यू कर दूं, यस। सो हाउ वाज द पेपर गाइस एंड टेल मी योर स्कोर। हमने टाइम पे खत्म कर लिया ना, फिर से 20 मिनट्स में। पेपर में क्वेश्चन मैं मानूंगा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा रुला रहे थे भाई, स्पैमिंग चल रही पूरे जोरों पर। गाइस क्या चल रहा है, पढ़ नहीं पाऊंगा ऐसे। चिल 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 चिल, आराम से आराम से आराम से। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे भाई पोलोनियम भी तो आएगा मेटालाइट वाले क्वेश्चन में। अरे लेकिन जस्ट नीचे ही तो पूछा था। हाँ फिर क्यों लोगे, बताइए तो। बट पोलोनियम वाले क्वेश्चन में जस्ट नीचे पूछा था ना, एंटीमोनी के नीचे, अच्छा आर्सेनिक के नीचे, है ना? ऐसे ही था ना क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था? जैसे कि आप मुझे बात कर रही है ऑर्गेनिक का, बेसिक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था वो। ठीक है, वो क्वेश्चन दोबारा देख लें। अरे भाई कीटोन रिड्यूस करेगा तो एल्डिहाइड मिलेगा। अच्छा भाई भाई भाई, रिड्यूस करेगा तो एल्डिहाइड मिलेगा। वैसे ये गलत बात है, कीटोन रिड्यूस करके एल्डिहाइड नहीं मिलता है। कीटोन से भी रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल मिलता है। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट स्कोर गाइस, स्कोर 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 क्या चल रहा है? स्कोर बताओ, स्कोर बताओ, स्कोर बताओ। ओके डाउट भी है, डाउट भी है, स्कोर बताइए। स्कोर आया 11 आया और फुल आया सौरभ का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 10 11 गाइस ऑसम है, बहुत अच्छी बात है। देखिए 2-3 क्वेश्चन तो मैं मान के चलो, देखिए 2 क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। सो 10 11 12 दिस आर स्टैंडर्ड स्कोर, जिसपे कि मैं मानूंगा कि केमिस्ट्री के पेपर को आपने बहुत अच्छा कर दिया है। तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप जो है वो 10 से नीचे गए, एंड दैट इज ऑसम, बहुत अच्छा, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। आप हाँ अगर थोड़ा कूल रहेंगे तो वो 10 जो है वो 11 भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से एकदम चिल आउट रहिए, कूल रहिए। ओके एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। पेपर कैसा था, आपको क्या लगा? और जल्दी से जल्दी मेरे लिए एक बार रिपीट कर दीजिए कि यू विल नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम। आसान था बहुत, ऑब्वियसली IQC कर रहा हूँ। दिल जीत लिया भाई ने, थैंक यू सो मच। मोहम्मद बिलाल, आई वाज लेट, कोई बात नहीं, जस्ट ये कर लो, रिपीट कर लो यार, और क्या है ना। ओके चलो बताओ मुझे, आपके लिए दुख हो रहा है? अरे क्यों दुख हो रहा है भाई मेरे लिए? कोई दुख मत रखो मेरे लिए, आई एम ओके। बता दो डाउट क्या है, फटाफट डाउट बोल दो। ओके NTSA के लिए एक बार रोमा स्पेशल एपिसोड बनाए। ओके आपका हुक्म मालिक, सर आंखों पर। विल नॉट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स, थैंक यू साची, थैंक यू सो मच। हाँ मैंने देख लिया, वहां पोलोनियम था ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत जोर शोर पे स्पैमिंग चल रही भाई, बहुत बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी चलते भाई। आपने नहीं बोला ना,
स्ट्रांग एंड विल नॉट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। ऐसा है क्या? चलिए, कट ऑफ की एनालिसिस करनी है। दिल टूट रहा मेरा देख करके कि लोग ना फिर रिप्लाई नहीं कर रहा, ना ही किसी ने रिपीट किया इसको ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत कीजिए। थैंक यू था, थैंक यू है यानी कि कोई बात नहीं, चलने देते हैं, मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ। ओके गाइस, चलता हूँ, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय। इसमें थैंक यू।